तो टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। टीम के जो 2 असिस्टेंट कोचेस थे उनकी छुट्टी हो गई। सबसे पहले बात करें गौतम गंभीर के असिस्टेंट कोच रेयान टेंडुलकर की, जिनका रोल किसी को आज तक समझ नहीं आया। और इससे पहले भी इंडियन क्रिकेट में जो टीम मैनेजमेंट है और जो कोचिंग सेटअप है उसमें असिस्टेंट कोच कभी दिखा ही नहीं, यानी उसका क्या रोल है किसी को समझ ही नहीं आया। जब हेड कोच मौजूद है फिर असिस्टेंट कोच की क्या जरूरत? रेयान टेंडुलकर से क्या सिर्फ इसलिए कोचिंग सेटअप का हिस्सा थे क्योंकि केकेआर में वो गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके थे, यानी रेयान टेंडुलकर सिफारिश से टीम में आए थे और अब अचानक से उनकी छुट्टी भी कर दी गई। रेयान टेंडुलकर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ और बीसीसीआई ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया, जबकि गौतम गंभीर अभी भी उस कोचिंग सेटअप का हिस्सा हैं। लेकिन क्योंकि रेयान टेंडुलकर का क्या रोल था किसी को कुछ पता नहीं था, उन्होंने टीम इंडिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया ये भी नहीं पता था, और शायद बीसीसीआई ने भी इस चीज़ को समझते हुए रेयान टेंडुलकर की छुट्टी कर दी और उन्हें टाटा बाय बाय कर दी। एक और शख्स है जिनकी छुट्टी हो गई, ये है हमारे फील्डिंग कोच टी दिलीप। जब राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच थे तब यही टी दिलीप ने फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया था कि इंडियन टीम की फील्डिंग की काफ़ी तारीफ होती थी। 2023 वर्ल्ड कप में वो जो मेडल वाला कल्चर लेकर आए थे ये टी दिलीप ही लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद जब गौतम गंभीर की कोचिंग में जब उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ, उसके बाद 1-1.5 साल में टी दिलीप ने क्या किया ये किसी को नहीं पता लगा, क्योंकि इंडियन टीम का जो फील्डिंग स्टैंडर्ड है वो दिन प्रतिदिन गिरता ही चला गया। अभी हमने देखा आयरलैंड सीरीज में, इंग्लैंड सीरीज में और जिम्बाब्वे सीरीज में इंडियन टीम की फील्डिंग बेहद शर्मनाक थी, यानी टी दिलीप ने खिलाड़ियों के पीछे फील्डिंग को लेकर क्या मेहनत की किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए बीसीसीआई ने भी टी दिलीप को बाय बाय कह दिया। लेकिन टी दिलीप के जगह पे जो शख्स फील्डिंग कोच बनने जा रहा है वो 58 साल की उम्र का है। सोचो, एक ऐसे शख्स को फील्डिंग कोच बनाया गया है जिसकी उम्र अब उतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने की है नहीं। ऐसे में फील्डिंग कोच बनके वो क्या योगदान देंगे ये समझ से परे है। यानी जो दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स थे, जॉन्टी रोड्स हो गए या हमारे देश के युवराज सिंह हो गए, सुरेश रैना हो गए, मोहम्मद कैफ हो गए, इतने लेजेंड्स आपके सामने थे एग्जाम्पल्स, लेकिन आप एक ऐसे शख्स को लेकर आए हो जो शायद फील्डिंग कोचिंग देने के हालात में है ही नहीं। आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। वैसे मैं बात मॉर्नी मॉर्कल की भी करने वाला हूँ। मॉर्नी मॉर्कल की इसलिए बात होनी चाहिए क्योंकि वो अभी भी टीम इंडिया के बॉलिंग कोच हैं। इसके बावजूद वो टेलीविजन शो खतरों के खिलाड़ी पर जाते हैं और उस शो का हिस्सा बनते हैं मॉर्नी मॉर्कल। और ऐसा कैसे हो जाता है? जब आप बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, जब आप टीम इंडिया के बॉलिंग कोच इतने प्रेस्टिजियस पोस्ट पर आप बैठे हो, फिर एक टेलीविजन शो में कैसे जा सकते हो? यानी बीसीसीआई को इस पर कोई कदम उठाने की ज़रूरत है, कोई फैसला देने की ज़रूरत है। मॉर्नी मॉर्कल ने क्या ये टीम मैनेजमेंट की हामी के बाद किया है, टीम मैनेजमेंट की मंजूरी के बाद किया है, या वो खुद से ही चले गए बाहर? बीसीसीआई को ज़रूर इस मामले में दखलंदाजी करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है, इंडियन टीम का जो कोचिंग सेटअप है उसमें कौन बैटिंग कोच होना चाहिए, कौन बॉलिंग कोच और कौन फील्डिंग कोच होना चाहिए? आपके पास अगर कोई एग्जाम्पल्स है कॉमेंट सेक्शन में लिख डालिए और ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।